नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं अपनी ही एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि मैं एक लेखिका भी हूँ, एक कवयित्री, उपन्यासकार और नाटककार भी हूँ। तो आज मैं अपनी ही एक कहानी, जो मुझे कुछ समय पहले जैसा मुझे अनुभव हुआ उसके आधार पर ही लिखा है। तो उस कहानी का शीर्षक है दुख हुआ मैं कासे कहूँ। यह लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा। आपको आज इस कहानी से बहुत कुछ जो है प्रेरणा मिलेगी और बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी, दुख हुआ मैं कासे कहूँ। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। लंबी धुंध के बाद भगवान भास्कर अपनी समस्त आभा और तेज के साथ चमक रहे थे। कई दिनों से भयंकर ठंड की वजह से घर में दुबके लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे। मनुष्य क्या, सूर्यदेव को समस्त सृष्टि ही मानो अर्घ्य देने के लिए उतावली दिखाई दे रही थी। अभी सुबह के 8 ही बजे थे। मैंने भी हिम्मत बांधी और हाथ मुँह धो तरोताज़ा महसूस कर थोड़ा टहलने के लिए बाहर सड़क पर आ गई। घर से थोड़ी दूर पर एक मंदिर निर्माणाधीन है, जिसके एक कोने पर एक मजदूर परिवार एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। बहुधा आते जाते मेरी नज़र उस झोपड़ी और उसके बाहर खेलते बच्चों पर पड़ जाया करती थी। उनमें से एक लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष और एक लड़का जो संभवतः 3 साल का था। लड़की के पास 2 जोड़ी कपड़े थे और लड़का तो अक्सर एक बनियान में ही नज़र आता था। उस दिन जब मैं उस झोपड़ी के पास से गुजरी तो एक नारी कंठस्वर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उन बच्चों की माँ मेरी ओर देखकर जोर से बोली, आंटी जी एक बात सुनो। हाँ बोलो, न चाहती हुई भी मुझे कहना पड़ा। आंटी देखो, ये मेरी गुड़िया के कपड़े लाकर नहीं दे रहे हैं। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ। इसके पास यही 2 फ्रॉक हैं, देखो कितने पुराने हो गए हैं। आंटी अब खुद ही देखो, कितने दिनों से इनसे कह रही हूँ, पर ये मेरी सुनते ही नहीं। आप ही बोलो इन्हें। हतप्रभ सी मैं उसकी बात सुनने लगी, पर फिर एकाएक मुझे ख्याल आया। मैं उसे बोली, पर तुम मुझे ये बात क्यों बता रही हो? यह तो तुम्हारे घर की बात है। तुम पढ़ी लिखी मालूम होती हो। पढ़ी तो मैं बहुत हूँ, पर क्या करूँ, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता ना, तो मैं क्या करूँ? उसका पति उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। शायद उसे मजदूरी करने के लिए निकलना था। वह जल्दी में लग रहा था। पत्नी की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह देर तक कुछ न कुछ उसे अपनी बेटी का फ्रॉक न लाकर देने के लिए कोसती रही। ला देंगे, आप आराम से बोल देना, मैं तो बाहर की हूँ, तुम्हारे पति को मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसे सड़क पर आने जाने वालों से घर की बात नहीं बताया करते। उसको इस प्रकार उपदेश की घुट्टी पिलाकर मैं आगे बढ़ गई, पर पूरे रास्ते यही बात मन में चलती रही। कभी उस औरत की बुद्धि को कोस रही थी, कभी उस आदमी के घुन्नेपन को, कि औरत चिल्ला चिल्ला कर सड़क से गुजरने वाली एक अजनबी औरत से अपनी परेशानी बता रही थी। और एक बात था कि न तो उसे वह रोक रहा था, न समझा रहा था, न टोक रहा था, न कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। आखिर मन ने कहा, हो न हो, यह औरत इतनी परेशान है कि ये अपनी परेशानी, अपना दुख किसी से भी बांट लेना चाहती है, क्योंकि इसका पति इसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। यह अपना दुख किसी के भी सामने उड़ेल देना चाहती है, भले ही बेटी की फ्रॉक न लाने जैसी छोटी ही बात क्यों न हो। ऐसी ही एक घटना आज हो गई, जब जरा सी जान पहचान पर ही एक स्त्री ने अपनी पति से होने वाली मानसिक उपेक्षा या घुटन की चर्चा मेरे से कर दी। तब जाकर मेरे मन में जो बातें बार बार आईं, उन्हें ही
आज कलमबद्ध कर रही हूँ। सच कहें तो समाज के पुरुष वर्ग से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि नारी के प्रति आपकी थोड़ी सी जिम्मेवारी, थोड़ा सा स्नेह और 2 मीठे बोल से घर का माहौल बदल सकता है। घर की स्त्रियों का मन पुलक से भर उठेगा और तब उसके मन में इस बात की छटपटाहट नहीं होगी कि दुखवा मैं का से कहूँ। तो चलिए आपसे अपने विचारों को साझा करने जा रही हूँ। सच मानिए इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश लेकर ही जाएंगे। तो सुनिए। समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए, स्त्री और पुरुष। एक भाव प्रधान, दूसरा व्यवहार प्रधान। एक दिल प्रधान, दूसरा दिमाग प्रधान। एक कोमलता की मूर्ति, दूसरा पौरुष को सब कुछ मानने वाला। शायद प्रकृति ने ही दोनों को ऐसा बनाया है। दोनों अपने अपने स्वभाव से विवश। नारी जो 1-2 मुलाकात में ही अपने दुख की गगरी छलकाने वाली, छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू लाने वाली, थोड़ी सी तारीफ पर लट्टू हो जाने वाली, थोड़ी सी उपेक्षा से आहत हो जाने वाली। दूसरी ओर पुरुष बाहर में किसी से भी 10 बार भी मिल ले तो भी अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलने वाला, घर परिवार की बात को जुबान पर जल्दी नहीं लाने वाला, किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करने वाला, मन और आत्मा की खुराक की तुलना दैहिक सुख की कामना को सर्वोपरि समझने वाला भी। यहाँ 100% पुरुष ऐसे ही होते हैं, यह मेरा मंतव्य नहीं। यह एक विहंगम दृष्टि से किया जाने वाला एक सामाजिक परिदृश्य के प्रत्यक्षीकरण से उत्पन्न अवधारणा है। इन विपरीत स्वभाव वाले प्राणियों को गृहस्थी के 2 पहियों में जोत दिया जाता है, जो सृष्टि को चलाने के लिए अनिवार्य भी है। 2 अलग अलग जमीनों से भिन्न प्रकृति वाले पौधों का एक जमीन पर प्रत्यारोपण। वैसे अधिक बेहतर होगा कि एक जमीन से एक पौधा भिन्न परिवेश में लाकर लगा दिया गया है, यह कहना अधिक बेहतर होगा। अपना घर परिवार छोड़कर आई लड़की का दूसरे अजनबी परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर अपने रहने योग्य बनाना। अब ऐसे में या तो लड़की लड़के और उसके परिवार के अनुरूप ढल जाए या उन्हें अपने अनुरूप ढाल ले। पर यह कहना जितना आसान है, वास्तव में व्यवहारिक रूप से उतना ही कठिन भी है। एक नया पौधा उचित देखरेख, खाद पानी के अभाव में जैसे एकदम नई मिट्टी में जाकर मुरझा जाता है, वैसे ही एक नारी जब अपना घर परिवार छोड़कर जब अपने ससुराल पहुंचती है, तो अगर उसे वहाँ के लोगों का प्यार न मिले तो उसका चित्त प्रसन्न नहीं रह पाता। परिवार के अन्य लोगों से उसे पहले से ही बहुत अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए उसे उनके निर्लिप्त या उदासीन व्यवहार से बहुत दुख नहीं होता। पर पति जिसके भरोसे वह इस घर में आई होती है, उसकी उपेक्षा वह सहन नहीं कर पाती। शुरू में दोनों का प्यार समुद्र के ज्वार की भांति तेजी से परवान चढ़ता है और कुछ महीनों या 1-2 वर्ष बाद ही वह समुद्री भाटे की तरह उतर जाता है। अब पति की मधुर बातों का स्टॉक खत्म हो जाता है, पर दैहिक सुख की कामना बनी रहती है। पति को अब बाकी बातें पहले की तरह घंटों बातें करके वक्त बर्बाद करना लगता है, पर स्त्री उससे वही भावुकतापूर्ण, प्रेमपूर्ण, रसीली बातों की अपेक्षा रखती है। लगभग हर नारी को यही लगने लगता है कि उसका पति अब उससे प्रेम से बात नहीं करता, प्यार नहीं करता। उसके मन सुमन मुरझाने लगते हैं, मन पर उदासी छाने लगती है। ऐसे में पुरुष की जिम्मेवारी क्या है? आइए अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अरे रुकिए, जिम्मेवारी से पहले यह प्रश्न उठता है कि पुरुष अपनी पत्नी के कार्यों को महत्व क्यों नहीं देता? सारे दिन बाहर में काम करके थका हारा पुरुष जब घर पहुंचता है
तो पत्नी को तनाव रहित या तरोताज़ा देखकर यही सोचता है कि ये तो सारे दिन घर पर ही थी, आराम ही किया है। वह अपनी बाहर की झुंझलाहट, तनाव या गुस्सा साधिकार पत्नी पर उड़ेल देता है। उसे ये पता होता है कि इस संसार में यही एक निरीह प्राणी है जो सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं करेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो वह बिना सोचे समझे उसके सामने कुछ भी बोल देता है। कुछ पुरुष तो इतने उग्र होते हैं कि मामूली सी बात पर पत्नी को पीटने से भी परहेज नहीं करते। वे पत्नी को पत्नी या कोई हाड़ मांस और भावनाओं से भरपूर इंसान न समझकर उसे अपनी जागीर समझते हैं, जिसके साथ वो जैसा और जब चाहें व्यवहार कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री का परंपरागत कार्य क्षेत्र बंटा हुआ है। आज की कामकाजी महिला पर तो पुरुष से 3 गुनी जिम्मेदारी घर, बच्चे और बाहर का कार्यस्थल है। अतः पुरुष स्त्री के कार्य को कमतर नहीं आंक सकता। नारी स्वभाव से बहुत भावुक प्राणी है। आपके जरा से दुर्व्यवहार से वह भीतर तक आहत हो जाती है। प्रकृति ने उसे ऐसा ही संवेदनशील बनाया है। यहाँ कुछ प्रतिशत अपवाद की संभावना अवश्य है। तो अगर किताबों की दुनिया जिसमें नारी तुम केवल श्रद्धा हो और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे वाक्य हमारे मनीषियों ने लिखा है, इससे अगर बाहर आकर यथार्थ के धरातल पर व्यवहारिकता की नज़र से देखें तो समझना कठिन नहीं है कि नारी को या पत्नी को ऐसा सम्मान कितने पुरुष देते हैं। यहाँ बात को अधिक विस्तार न देती हुई मैं बस इतना कहना चाहूँगी पुरुष वर्ग से कि आपके 2 प्रेम पगे शब्दों से, थोड़ी सराहना से, प्रशंसा से आपकी पत्नी का मन मयूर नाच उठेगा। वह सोचेगी कि आप उसकी कदर करते हैं। अगर पुरुष नारी के कंधे पर हाथ रखकर इतना ही कह दे कि क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना, तो नारी को संजीवनी मिल जाएगी। वह सोचेगी भोग्य से बढ़कर भी उसका कोई वजूद है, उसका भी कोई है जो उसकी भावनाओं की कदर करता है। केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही सब कुछ नहीं होता। मकान तो घर तभी बनता है जब उसमें घरनी या गृहिणी को खुश रहने के लिए पति के प्यार, 2 स्नेहिल बोल, स्नेहिल स्पर्श, थोड़ी सी सराहना मिलती रहे। सच मानिए, महंगे कपड़े और कीमती आभूषण भी इनकी जगह नहीं ले सकते। अगर ऐसा अनमोल उपहार नारी को घर में मिलता रहे तो उसके अंदर की घुटन निकल जाए। उसे किसी भी सहेली, पड़ोसिन या माँ बाप की भी कमी न महसूस हो और वह मन ही मन न छटपटाए और कभी उसे यह सोचने पर मजबूर ना होना पड़े कि दुख हुआ मैं कासे कहूँ। एक नारी होने के नाते मैं ये सब बातें बहुत बारीकी से सोच सकती हूँ और इसीलिए मैंने इस विषय पर अपनी कलम चलाने की हिम्मत की। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कि मेरे किसी भी बात से आपको लगा कि मैं ठीक नहीं कह रही हूँ तो आप अपना विचार ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हो सकता है कि अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है अगर मेरे इस वीडियो से 5% पुरुष भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उनकी घर गृहस्थी सुखी होती है तो यह वीडियो बनाने का जो मेरा प्रयास है वो मैं उसको सफल मानूंगी। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत ढेर सारी आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं।